ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग देखेंगे कि हीरो जीरो ट्रेड क्या होता है, कैसे लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट आपका कितना चल रहा है, समवेयर अराउंड टेलीग्राम एडिटर जो है वो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे लगा देगा। हम लोगों ने 182 पे निफ्टी को शॉर्ट किया था टुवर्ड्स 150। 27 रुपये वाली पुट जो है वो आपकी 55 तक चली गई, और अभी क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ तो हो सकता है वो 55 वाली चीज़ 65 तक भी चली गई हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, कैसे लेते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैं किस तरीके से, इसमें आप दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, डायरेक्शनल और काउंटर दोनों मिला के। ठीक है, अभी चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स को क्या क्या हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज हीरो जीरो, ठीक है। फिर लॉजिक देखेंगे, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक, कौन सी स्ट्राइक को हमें सेलेक्ट करना है वो देखेंगे। फिर काउंटर ट्रेड और डायरेक्शनल ट्रेड। आज हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल भी लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम पे दिख रहा होगा, हम लोगों ने क्या किया है, 18,182 पे शॉर्ट किया था निफ्टी की। ठीक है, उसको 150 तक के टारगेट एंड देन आपका 120 तक के टारगेट के लिए हम लोगों ने इसको रखा, बहुत ही छोटा सा एसएल के साथ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली, कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, हीरो जीरो होता है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, व्हाट, क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट। ठीक, बेसिकली ये हम लोग एक ऐसा ऑप्शन को चूज करते हैं। लेट से 18,200 का ऑप्शन को हमने चूज किया, या तो पी या सी। अगर हमें तेजी बनाएंगे तो कॉल्स की साइड जाते हैं, मंदी बनाते हैं तो पी की साइड जाते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, उसको हम लोग 25-30 रुपये एक्सपायरी पे बनता है ये, यानी कि थर्सडे को बनेगा, या फिर आपका फिर निफ्टी का है तो ट्यूसडे को बनेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, 25 रुपये का ऑप्शन होता है, उसको बाय करते हैं और डबल तक का हम लोग वेट कर लेते हैं। समटाइम में 20 रुपये वाली चीज़ 200 भी होती है। इसमें एक लास्ट पॉइंट में मैं आपको ऐड करूंगा कि मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं जो लोग करते हैं हीरो जीरो के अंदर। ठीक है, और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो अभी फिलहाल हमारा इसका टारगेट हो गया था, तो हम लोग इसमें से निकल गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस को हम लोग किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, हीरो जीरो का लॉजिक क्या है, आपको समझना होगा। ऑप्शन को जब आप बाय करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज चलती है कि आपको ऑप्शन सेलर का लॉस कहां पे हो सकता है, वो जगह आपको ढूंढनी है। ठीक है, वो जगह अगर आपको मिल गई, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका हीरो जीरो ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जहां पे ऑप्शन सेलर लॉस करेगा वो पॉइंट ऑप्शन बायर के लिए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। बराबर, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस पे लॉजिक। हम लोगों ने देखा, व्हाट इज देख लिया कि एक्सपायरी पे पड़ती है। ठीक है, 20-25 रुपए का ऑप्शन होता है, उसको हम लोग डबल ट्रिपल तक के लिए वेट करते हैं। ठीक है, एसएल भी लगाते हैं, ऐसा नहीं एसएल नहीं लगाते कि 20 रुपए वाला। जनरली लोग क्या करते हैं, 20 रुपए की चीज जीरो का एसएल लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत तेजी से मार्केट जब आपका मूव करेगा तो उसमें एसएल जीरो ही हो जाएगा वो सीधा। ठीक है, तो कुछ लोग जीरो तक लगाते हैं, मैं पर्सनली 5-7 रुपए पे होते तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक, तो व्हाट इज हो गया हमारा, एक्सपायरी पे बनता है निफ्टी, बैंक निफ्टी का थर्सडे का, या फिर निफ्टी का आपका ट्यूसडे का। ठीक, लॉजिक हमने देखा कि ऑप्शन सेलर का नुकसान होता है जिस पॉइंट पे वो हम करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट आता है, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, इसमें एटीएम को सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ओटीएम में क्या होता है, बेसिकली उतनी सेंसिटिविटी नहीं होती है। सेंसिटिविटी मतलब कि जरा सा भी मार्केट मूव करेगा तो एकदम ऊपर नीचे हो। ठीक है, हमें वो सेंसिटिविटी चाहिए, बिकॉज वो सेंसिटिविटी से हमें ऑप्शन सेलर को लॉस पे खेलना है, कि जहां पे ऑप्शन सेलर को लॉस लगने आएगा वो अपनी शॉर्ट्स काटने आएगा, जो भी, चाहे कॉल शॉर्ट करी चाहे पुट शॉर्ट करी, शॉर्ट काटने आएगा और एकदम से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई किधर की भी साइड, तो हमें एक स्पाइक मिल जाएगा, उसमें हम लोग फटाक से निकल जाएंगे। नाउ स्ट्राइक हमने कौन सी सूट सेलेक्ट करी, एटीएम। जैसे हमारे 182 को अगर हमें सेल करना है तो हमने क्या करा, 18,200 की स्ट्राइक करा, बिकॉज यहाँ पे पी जिसने भी 30 रुपए पे शॉर्ट करी है, जीरो सोचे कि जीरो ही हो जाएगी 18,200 पे, उसको तुरंत से बहुत तेजी से लॉस लगना चालू हो जाएगा और एकदम से सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी, शॉर्ट कवर करने आएगा और स्पाइक में वो 5-10 मिनट में टारगेट पूरा हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, तो ये है आपका ट्रेड, किस तरीके से आपको वो करना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग चार्ट पे चल के प्लान कैसे करते हैं और किस तरीके से हम लोग इस पे सेटअप बनता है वो देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ डायरेक्शनल देखेंगे, कॉन्ट्रा भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, सबसे पहले ये आपका चल रहा है। ठीक है, अभी इसको ट्रेड को हम इग्नोर करते हैं, पहले चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पे। ये अपनी ऑप्शन चेन है। ठीक है, 18,200 का आपको स्ट्राइक दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक रेंज निकाल दी कि मार्केट आज एक्सपायरी की रेंज कितनी आ रही है। आपको डेली एनालिसिस वीडियोस में जो मैं सिखाता हूँ उसी तरीके से आप देख लेना, 18,200 से। ठीक है, और ऊपर की रेंज आ रही है आपकी 18,000, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है 300। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ना मैक्स पेन के थ्रू भी निकालते हैं, हम लोग मैक्स पेन के थ्रू नहीं देख रहे हैं, हम लोग डायरेक्शनल देख रहे हैं। ठीक है, मैक्स पेन के थ्रू क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ इधर का बैठा है, इधर का बैठा है, जिस भी साइड को निकलेगा उस साइड को हम लोग ट्रेड ले लेंगे। फिलहाल हम लोग डाउन साइड का देख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी तो कवर हो गए, ये आपके 1 करोड़ से भी ऊपर बैठे थे।
1.5 करोड़ पुट्स, ठीक है। मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगा, ठीक है, किसके नीचे, 18,000 के 200 के नीचे सस्टेन करने लगा। यहाँ पे 18,159 आपका प्राइस चल रहा है, देख रहे हो 154, 18,000। दो केसेस होते हैं, या तो इसके नीचे सस्टेन करें, ठीक है, एक तो चीज होगी, या तो इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर दे, मतलब क्या है, टाइम स्पेंड करने लगे मार्केट बहुत देर तक 18,200 से, ठीक है, नीचे उसके, तो हम पुट साइड की एंट्री ढूंढ रहे हैं, अभी कॉल साइड की नहीं ढूंढ रहे। कॉल साइड की बताऊंगा कैसे होगी अगर बनती है तो। याद रखना, सस्टेन का मतलब क्या होता है, 18,200 के नीचे ही सस्टेन करें, ऊपर नहीं। 18,200 के 220 चले, 230 चले, तो हम पुट साइड वाला ट्रेड नहीं बनेगा, फिर हमें कॉल साइड वाला ट्रेड देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल आते हैं इस पे कि 18,200 पे के नीचे सस्टेन करिए, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है, मार्केट 18,200 के नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, इस तरीके से बार बार एक एक्शन नेगेटिव की तरफ बन रहा है। तो दूसरा एक तो सस्टेन का केस हो गया, एक हो गया रीटेस्ट का केस कि मार्केट में 18,200 के नीचे गई, वो वापस से 200 के ऊपर गई, फिर नीचे आ रही, बार बार 18,200 के नीचे जा रही है। तो क्या होगा, आपके ऑप्शन सेलर जो होंगे 18,200 वाली पुट पे वो परेशानी में आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं, मैं आपको कॉल साइड का ट्रेड फिर कभी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका पुट साइड का ट्रेड बना हुआ था इसलिए बता रहा हूं। अभी चलते हैं हम लोग वापस से इसकी तरफ, चार्ट की तरफ। अभी मैं बताऊंगा इसमें एक लास्ट पार्ट जो है मिस्टेक्स वाला पार्ट, कि मैं इसमें क्यों वो करता हूँ। टेलीग्राम पे अगर आप देख रहे होगे, मैंने 18,150 के आसपास हाफ क्वांटिटी को बुक करा दिया था, मतलब उस टाइम पे 27 रुपये वाली चीज़ 55 रुपये हो चुकी थी, तब मैंने इसको बुक करा दिया था, ठीक है। हाफ क्वांटिटी हो सकता था 55 का 90 हो जाए, ठीक है, और 27 का ही स्टॉप लॉस लगा दिया। दैट मीन्स क्या है, 27 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस बन जाएगा। अब या तो मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला है या प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब कम होगा, क्योंकि हाफ क्वांटिटी तो प्रॉफिट कर ही चुका हूं मैं, या तो इस केस में प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट कम होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अपने मिस्टेक्स वाले पार्ट में, कि लोग इसमें मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं उसको नोट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ठीक है, और यही रीज़न है कि मैं अब हीरो जीरो बना के नहीं देता हूँ लोगों को, क्योंकि हीरो जीरो बना के देता हूँ तो लोग ये वाली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 होता है आपका, पूरी क्वांटिटी भर लेंगे, मतलब क्वांटिटी आपका खूब ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे पास 27 रुपये की है, लेट से मेरे पास 27,000 रुपीज़ की कैपिटल है, तो लोग क्या करेंगे, 1,000 की कैपिटल भर देंगे, 1,000 क्वांटिटी भर देंगे। एक तो आपको सारी ही एक्सपायरी पे क्वांटिटी साइजिंग 2 पार्ट में डिवाइड करनी होती है। कौन से डिवाइड, एक तो आपको हीरो जीरो में कुछ नहीं होता, लोग अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लोग इसको वो करते हैं, लॉस के थ्रू देते हैं। क्या करेंगे, या तो क्वांटिटी साइजिंग बहुत कर देंगे। आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 27 रुपीज़ वाली चीज़ अगर 100 रुपीज़ जाती है, ठीक है, ये निफ्टी का है, लोग निकल जाएंगे 40 पे ही, ठीक है, प्रॉफिट पूरा ऊपर तक नहीं बांध देंगे, लेकिन लॉस को 0 तक देखेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक हमने क्या किया, 150 आया, डबल हो गया ऑप्शन, हाफ क्वांटिटी निकाल दी, खत्म कहानी। जा रहा है तो बढ़िया है, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो मिस्टेक नंबर 1 आपकी क्वांटिटी साइजिंग था कि पूरी क्वांटिटी भर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितनी क्वांटिटी आपने प्लान करी हुई है, लेट्स से मेरे पर्टिकुलर ट्रेड में 3,000 रुपये का लॉस है, तो मेरी क्वांटिटी कितनी बनी, 3,000 रुपये का लॉस, और लगभग मान लो 30 रुपये का चल रहा है ऑप्शन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो 100 क्वांटिटी बस, नहीं लेनी ना मुझसे ज़्यादा, क्योंकि अगर ये मान लो खत्म भी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, वैसा करके, ठीक। तो मिस्टेक नंबर 1 हो गई आपकी क्वांटिटी। मिस्टेक नंबर 2 आपकी वही सेम साइकोलॉजी वाली जो मिस्टेक होती है। क्या साइकोलॉजी की मिस्टेक, जब प्रॉफिट करेंगे तो जल्दी से बुक कर देंगे, 27 रुपये वाली चीज़ 40 रुपये बुक कर देंगे, लॉस करेंगे तो बड़ा लॉस कर देंगे, करेक्ट, वो चीज़। तीसरी मिस्टेक क्या होती है, तीसरी मिस्टेक होती है स्ट्राइक प्राइस की। ना स्ट्राइक प्राइस की मिस्टेक, मैंने एटीएम क्यों बोला है, मैंने आईटीएम भी बोल सकता था कि डीप आईटीएम कर लो, आईटीएम कर लो, या मैं ओटीएम भी बोल सकता था, मैं एटीएम ही क्यों बोला, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। आप एक स्लाइड एटीएम ले लोगे, बहुत ही बढ़िया बात है कि अगर 18,182 पे आपने शॉर्ट किया, 18,200 की ले लो, ये हद से है 250, बिकॉज उसके बाद ना सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, जो आपको बेनिफिट मतलब मिलेगा ना, रिस्क रिवॉर्ड जो मिलेगा वो इसमें वो मिलेगा, अच्छा, ठीक है। किसमें, आपका जो एटीएम है या स्लाइट आईटीएम पे, ठीक है, डीप इन द मनी की जरूरत नहीं है, और ओटीएम में सेंसिटिविटी उतनी हाई नहीं होगी कि 5 रुपये वाली चीज हो सकता है 6 रुपये 7 रुपये हो जाए। आपको कैपिटल वाइज देखोगे डबल हो रही है, समझो बात को, 5 रुपये की आपने कॉल बाय करी और वो 10 की हो गई, आपको लग रहा है 5 की 10 डबल हो गई, नहीं, आपने इसमें कमाए तो 5 ही रुपये ना। वेरस अगर आपने 27 रुपये वाली चीज 55 पे काटी है तो कितना हुआ, 28 रुपीज, इसमें भी डबल हुए, लेकिन इसमें पैसे मिले 28 रुपीज, उसमें पैसे मिले 5 रुपए, ठीक है। तो वो चीज़ है, और 5 रुपए वाली चीज़ के 0 की तरफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमने ये चीज़ भी कई बार देखी है। अब देखो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने क्या करा, हाफ क्वांटिटी को बुक कराया, अब हाफ क्वांटिटी रनिंग में, अगर हाफ क्वांटिटी नीचे जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो क्या होगा,
27 पे बाय किया हुआ है, ठीक है, 55 पे निकल गए हाफ क्वांटिटी, वापस से 27 रुपीज़ पे हाफ क्वांटिटी को बुक कर देंगे, होगा क्या, प्रॉफिट आ गया हाफ क्वांटिटी पे। अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हो तो फुल कर लो। मैं पर्सनली क्यों करता हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए क्या, एक उसमें बड़ा टारगेट। एक कोई स्टूडेंट है, उसका आप स्क्रीनशॉट देखना, उसने कल ही क्या करा है, 300 रुपीज़ के आसपास का ऑप्शन को बाय किया और 600 पे ऑप्शन बाइंग में सेल किया है। इट्स रियली मतलब ये ना बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि आप इतना ऑप्शन बाइंग में इतना बार ट्रेल कर पाओ। ट्रेलिंग की वजह से ही पता है, नॉन ट्रेलिंग की वजह से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। एक चीज़ बस मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं बताया हुआ, हीरो जीरो में डायरेक्शनल किस तरीके से प्ले करते हैं। पुट साइड का हम लोगों ने देख लिया है। कॉल साइड का क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। मतलब मार्केट लेट से 18,300 के ऊपर जा रही है और 18,300 के ऊपर सस्टेन कर रही है बार बार, या फिर आपका इस तरीके से जा रही है, प्राइस एक्शन के साथ जा रही है और 18,300 पे मैक्सिमम वही खड़ा हुआ है, तो आपको 18,300 की कॉल को बाय करना है, हीरो जीरो में आपका ट्रेड मिल जाएगा। मैं क्यों अब टेलीग्राम पर डालना बंद कर दिया, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग कैपिटल के में नहीं मानते। मैं कितना भी कह दूं, वो 10,000 क्वांटिटी खरीद लेंगे। अब 10,000 क्वांटिटी में आपने कमा भी लिया, जिस दिन गवाओगे उस दिन कैपिटल लूज कर दोगे। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना। दूसरा लॉजिक में एक पॉइंट है कि आपका जो गामा इफेक्ट होता है वो बहुत तेज होता है। इसमें गामा इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन डेल्टा वगैरह, मैं उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं गया हूँ, आसानी से आपको कोशिश करिए समझाने को। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।